हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फ्रीडम स्टॉक यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए कुछ मार्केट में एनालिसिस निकाले, उनके एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दो। पहला इंडेक्स देख रहे हैं हम बैंक निफ्टी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन पे मार्केट आ चुका था और यहाँ पर सीधा गैप डाउन 600 पॉइंट का गैप डाउन हो चुका है। और गैप डाउन होने के बाद फिर से मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में चला चला गया था। अगर हम कल जाके देखेंगे तो यहाँ पर एक मार्केट में गैप पड़ा पेंडिंग है जो है। अगर पेंडिंग गैप अगर हम देखेंगे तो 400 पॉइंट का गैप डाउन मार्केट में बन चुका है। अगर ये 400 पॉइंट का गैप डाउन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में गैप फिल करने के लिए आ सकता है। 60 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसे देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली फिबोनाची के हिसाब से गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकते हैं। 0.5 लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल है। मार्केट अभी रिट्रेस करने के लिए आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर कल जाके मार्केट में अगर हम देखेंगे तो ये लेवल 34,800 ब्रेक करता है तो मार्केट इजीली आपको स्पॉट हो सकता है 3900, 35,900 और 35,200, सॉरी 35,100 एंड 35,200 तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं अगर हम देखेंगे। फिर उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास। अगर उसे हम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी को अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक मार्केट में जोन बना चुका है। गैप डाउन होने के बाद फिर से मार्केट में एक रेंज मार्केट बन चुका है। यहाँ पर एक मार्केट में रेंज चल चुकी है और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो चुका है। जब तक अगर हम देखेंगे तो अगर कल जाके ये लेवल सस्टेनेबल रह सकता है 34,000 740 750 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है तो आपको इजीली टारगेट मिल सकता है 35,200 तक। और उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब तक कल जाके देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट 12 बजे तक मार्केट होल्ड करता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर से मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डबल टॉप फॉर्मेशन मिल जाता है तो आप फिर से रिट्रेसमेंट के लिए इन द ट्रेड में ट्रेड ले सकते हो। फॉर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा लगेगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस देके आप ट्रेड चला सकते हो। अगर यहाँ से नीचे कल जाके अगर देखेंगे तो फिर से बहुत बड़ा गैप डाउन निकलता है, 200-300 पॉइंट का गैप डाउन निकल जाता है तो आप फिर से प्राइस एक्शन पहले प्राइस एक्शन देखने के बाद फिर इसमें ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद अगला इंडेक्स देखेंगे जो है निफ्टी। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की तरह हो चुकी है। बैंक निफ्टी की तरह सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पर फिर से ये लेवल पे मार्केट का डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन पे मार्केट आने के बाद फिर से गैप डाउन दे चुका है। 150-200 पॉइंट का गैप डाउन दे चुका है। यहाँ पर भी 200 पॉइंट का गैप डाउन बन चुका है। अगर कल जाके देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पर एक मार्केट में रेंज मार्केट बन चुका है और फिर से यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक 0.5 लेवल मार्केट में यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं जो है 16,659 तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मार्केट आने के बाद कोशिश डबल बॉटम या कुछ पैटर्न आपको रिवर्सल पैटर्न मिल जाए तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस उसका कैंडल का हाई टॉप स्टॉप लॉस देखिए फिर से आप ट्रेड चला सकते हो। इन द ट्रेंड बियरिश ट्रेंड में जा सकते हो। अगर कल जाके ये लेवल अगर ब्रेक करता है जो है 350 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो आप इसमें ट्रेड लग सकते हो फॉर टारगेट ऑफ रिवर्सल के हिसाब से। अगर आप टारगेट देखेंगे तो यहाँ पर आपका छोटा स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट पे। अगर इसमें ट्रेड लेते हो अगर ये सर्टन लेवल अगर ब्रेक कर सकती है 16,350 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस पॉइंट तक 16,450 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और इसका 1:2 आपका टारगेट रहेगा फॉर पोजीशन बेस के लिए टारगेट आपको मिल सकते हैं। उसके बाद अगले स्टॉक हम देखेंगे जो है पहला स्टॉक है डिमांड। डिमांड अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक बियरिश ट्रेंड में मार्केट आ चुका है। यहाँ पर हमने कब बताया था कि यहाँ पर कंटिन्यूसली डिमांड जोन चेक कर रहा है। यहाँ पर रिट्रेस लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे आ चुका है, ब्रेकडाउन दे चुका है। अगर कल जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक कंटिन्यूसली होल्ड कैंडल भी बन सकती है। इफ अगर पॉसिबल हो सकती है तो यहाँ पर एक होल्ड कैंडल बन सकती है। और अगर ऐसी होल्ड कैंडल यहाँ पर एक अगर होल्ड कैंडल बनती है तो परसों के लिए हम अच्छा ट्रेड मिल सकता है। पर लेकिन यहाँ पर अगर कल जाके ये स्विंग है 3610 3650 अगर 3615 अगर ब्रेक करते हो तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो। शॉर्ट पोजीशन फॉर टारगेट ऑफ इस पॉइंट के लिए जो 3515 तक आप टारगेट ले सकते हो। 200-150 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। अगर कल जाके ये मार्केट में होल्ड कैंडल बनती है तो आप कल के परसों के लिए भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कल जाके अगर होल्ड कैंडल बनती है तो परसों के लिए अच्छे से अच्छे 150-200 पॉइंट का आपको टारगेट मिल सकता है फॉर शॉर्ट पोजीशन के लिए। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास देखेंगे तो जो है
एशियन पेंट अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रही थी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने के बाद फिर से ट्रेंड लाइन टेस्ट करने के लिए मार्केट एशियन पेंट का चला गया था। यहाँ पर डबल बॉटम मार्केट बन चुका था, डबल मार्केट बना के फिर से ब्रेकडाउन दे चुका है। अगर कल जाके अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर एक रेंज मार्केट बन चुका है। अगर कल जाके ये स्विंग अगर मार्केट का ब्रेक करता है, कल जाके अगर ये स्विंग अगर मार्केट का ब्रेक करता है जो है 3006 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आप इजीली इसमें शॉर्ट जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ, अगर 3006 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें इजीली शॉर्ट जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 2980 तक आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर बियरिश ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। यहाँ पर मार्केट बियरिश ट्रेंड में चलने के बाद फिर से अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट तक 7490 अगर ब्रेक करते हैं तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 7250 तक आप इसमें एंट्री ले सकते हो। 200 पॉइंट का टारगेट है। 50 से 60 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की आपको इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली डिमांड जोन था, डिमांड सप्लाई जोन था और यहाँ पर एक डिमांड जोन बन चुका था। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर गैप फिल करने के बाद फिर से एक फेकआउट आ चुका है और फेकआउट आने के बाद फिर से गैप डाउन हो चुका है। अगर कल जाके ये स्विंग अगर मार्केट ब्रेक करते हैं जो है 1313 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 212494 तक आप टारगेट ले सकते हो। 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की इसमें आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास टाइटन अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मार्केट आ चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे टाइटन डाउन ट्रेंड में चल चुका है। यहाँ पर एक डिमांड जोन ब्रेक करने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट में फॉल आ चुका है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए कल आ सकते हैं मार्केट में स्टॉक्स। अगर ये कल जाके 20-30 पॉइंट का गैप अप होता है तो आप इसे मिस कर सकते हो, इसमें चोट दे सकते हो। अगर ये फिर से आपको स्टॉक 2318 तक के आसपास यहाँ पर मिलता है तो आप इसमें फिर से पोजिशनल बेसिस के लिए शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर कल जाके इंट्राडे के लिए हम देखेंगे तो ये स्विंग अगर ब्रेक करता है 12195 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 12166। 10 से 12 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं रहेगी। आई होप आपको एनालिसिस पसंद होगी तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।